प्यारे बच्चों, यदि हम यह कहें कि भारत पर्वों और त्योहारों का देश है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जहां आंध्र प्रदेश में उगादि, असम में बिहू, कलकत्ता में दुर्गा पूजा, बिहार में छठ पूजा, छत्तीसगढ़ में हरेली मांगी पूर्णिमा और बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा, गोवा में सिगम उत्सव सनबर्न फेस्टिवल, गुजरात में कैची उत्सव, गरबा रास, हरियाणा में बैसाखी, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली का विश्व प्रसिद्ध दशहरा, झारखंड में सरहुल टूसू, कर्नाटक में युगादि, केरल में ओणम, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के साथ साथ दीपावली, दशहरा और होली पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। तो बच्चों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस शनिवार हम त्योहारों पर बात करेंगे। अब सोचो जरा, त्योहार है तो धूम धड़ाके आतिशबाजी तो होगा ही, रंग गुलाल भी होंगे, सजावट के लिए झालरों की लड़ियां भी होंगी और होगा लोगों का हुजूम। पर त्योहारों का असली मजा इन्हीं सब के बीच में ही आता है। पर कभी कभी हमारी थोड़ी सी असावधानी हमें जोखिमों में डाल देती है और त्योहारों का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। तो आओ इस शनिवार हम जानें कि कैसे इन जोखिमों को कम करते हुए हम इन सभी शिक्षक साथियों, शाला में भी हमें बच्चों को त्योहारों के पूर्व कुछ आवश्यक सावधानियां बरतने संबंधी हिदायत दी जानी चाहिए। कई बार हम स्कूलों में भी इन तरह के आयोजनों को कराते हैं। इसके पूर्व हमें बच्चों को बताना चाहिए कि दीपावली में पटाखे चलाने के पूर्व हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, या यदि कभी पटाखे चलाने के दौरान कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस दौरान तत्काल इस तरह से हमें फर्स्ट एड करनी चाहिए। उसी तरह से जब हम स्कूलों में होली आदि का आयोजन करते हैं उस दौरान भी हमें बच्चों को बतानी चाहिए कि रंगों के साथ हमें सावधानी से खेलना चाहिए, बच्चों को कीचड़ इत्यादि से दूर रहना चाहिए, ताकि बच्चे आगे उन चीज़ों के लिए सतर्क हो जाएं और सावधानी पूर्वक इन त्योहारों को अपने घर परिवार में जाकर संपन्न करा सकें। आज एक अनोखे स्कूल सीरीज में मैं आपको एक ऐसे स्कूल की जानकारी देने जा रहा हूं जहां पर शिक्षिका के द्वारा स्थानीय खेल खिलौनों को संकलित करते हुए उसे संग्रहालय का रूप दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल में कबाड़ से बनाए गए जितने भी TLM हैं उनको भी शिक्षिका के द्वारा वहां पर प्रदर्शित किया गया है और प्रदर्शित करते हुए एक खेल खिलौना संग्रहालय का उसे रूप दिया गया है। दीपावली प्रकाश का पर्व है और इसमें हम अपने घर और घर के आसपास को दियों से सजाते हैं। इसके साथ ही हम दीपावली के दिन आतिशबाजी भी करते हैं। आतिशबाजी करने के समय कई बार दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है, जो हमारे त्योहार के मजे को पूरी तरह से किरकिरा कर देता है यदि हम अपने असावधानीवश इन आतिशबाजियों का शिकार हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आतिशबाजी करने के समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि घर के अंदर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पटाखे नहीं जलाने चाहिए। पटाखे जलाते समय आंखों को सुरक्षित रखने के लिए चश्मा पहन लेना चाहिए। कानों को सुरक्षित रखने के लिए ईयर प्लग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आजकल तेज आवाज वाले पटाखे बहुतायत में बच्चों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। पटाखे जलाने के लिए खुली और बड़ी जगह को चुनना चाहिए। तेज आवाज और गाढ़ा सफेद धुआं छोड़ने वाला पटाखा
जलाने से बचना चाहिए। कोशिश करें कि बच्चे पटाखे न जलाएं, लेकिन अगर जला रहे हैं तो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पटाखे जलाते समय चेहरा पटाखों के पास न रखें। पटाखे जलाते समय सूती और चुस्त कपड़े पहने। प्रकाश के लिए जलाए गए दियों को पर्दों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखें। बच्चों को दिए या मोमबत्ती से दूर रखें। आग लगने पर पानी और रेत की बाल्टी को हमेशा तैयार रखें। अगर आंखों में कोई रसायन चला गया हो तो तुरंत अपने आंखों को धो लेना चाहिए। सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचने चाहिए। बच्चों को लहंगे, गाउन जैसे ड्रेसेस नहीं पहनाने चाहिए। पटाखों को बालकनी, सीढ़ियों या घर के गलियारे आदि में नहीं जलाना चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आतिशबाजी करें तो संभवतः हमारा त्यौहार बहुत अच्छे से गुजरेगा। और यदि हम असावधानी रखते हैं और किसी भी प्रकार से हम दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो स्वाभाविक तौर से हमारा त्यौहार खराब हो जाएगा। इसलिए सारे बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि आने वाली दीपावली में जब भी आप आतिशबाजी करें, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। बच्चों, अभी हमने दीपों के पर्व दीपावली पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये हमने आपसे बातें की हैं। अब हम रंगों के त्यौहार होली को खेलने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर बात करते हैं। आइए, होली खेलते समय रंगों के चयन पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल बाजार में कुछ सिंथेटिक रंग आ गए हैं जो त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा, चेहरे को सुरक्षित रखने के लिए मास्क आदि से ढकना चाहिए तथा हाथों और बाहों को रंगों से सुरक्षित रखने के लिए पूरे आस्तीन वाले कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। होली खेलते समय नशे में धुत लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। होली खेलने का समय सीमित रखें। रात में होली के रंगों से दृष्टि बंद होने का खतरा हो सकता है। होली खेलते समय आंखों का विशेष ध्यान रखें। अगर आंखों में रंग या गुलाल चला जाए तो तुरंत उसे पानी से साफ करना चाहिए। होली खेलते समय भाग दौड़ में किसी को चोट लग सकती है, इसलिए पहले से ही फर्स्ट एड बॉक्स तैयार रखें। बच्चों को पानी के गुब्बारों से खेलने से मना करें, इससे उनके आंख, नाक या कान में चोट लग सकती है। त्वचा की एलर्जी या आंखों, बच्चों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भारत पर्वों और उत्सवों का देश है। यहाँ हम अपनी हर छोटी सी खुशी को भी एक बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं। और जब इसे हम एक बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं तो हम इसमें आतिशबाजी भी करते हैं और लाइटिंग भी करते हैं। आपने देखा ही होगा, चाहे वह गणेश पंडाल हो, दुर्गा पंडाल हो, दीपावली के समय हर घरों में या फिर शादी या अन्य कोई घरेलू उत्सव हो, इस समय हम अपने घरों में या फिर राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर शासकीय भवनों में इलेक्ट्रिक लाइट की झालरों की लंबी लड़ी लगाते हैं। यह कभी कभी किसी कारणों से नुकसानदायक साबित होता है। इससे करंट लगने का खतरा होता है, इसलिए हमें इन झालर लाइटों से पर्याप्त दूरी बनाकर रहना चाहिए। सावधानी ही दुर्घटना से बचाव है, अतः हमें सतर्क रहकर दुर्घटना को टालना चाहिए। बच्चों, कई पर्व और त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं, जैसे दशहरा, छठ पूजा, मेला या मंडई या कोई धार्मिक पूजा स्थल। ऐसे स्थलों पर लोगों के इकट्ठा होने से अपार भीड़ होती है
और इसी भीड़ में कभी कभी भगदड़ होने की भी संभावना होती है। अतः हमें ऐसी भीड़ में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम किसी संभावित दुर्घटना से बच सकें। संभव हो तो ऐसे स्थलों पर जल्दबाजी ना करें, आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और कोई गिर जाए तो उसकी सहायता करें। संभव हो तो ऐसे स्थलों पर बच्चों, बुजुर्गों या दिव्यांगजनों को ले जाने से बचें। बिना वजह शोर न मचाएं, अफवाहें न फैलाएं और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकें। अगर किसी कारण से भगदड़ मच गया हो तो संयम से काम लें। भगदड़ वाले स्थान से धीरे धीरे दूर हटने का प्रयास करें। कोई घायल हो गया हो तो उसकी सहायता करें या सहायता करने वालों को आगे जाने का रास्ता दें। शिक्षक साथियों, इस बार प्रदेश के अनोखे स्कूल सीरीज में हम आपको लेकर चलते हैं बलौदाबाजार जिले के विकासखंड सिमगा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पौंसरी में। शासकीय प्राथमिक शाला पौंसरी में शिक्षिका श्रीमती भारती वर्मा के द्वारा एक खेल खिलौना संग्रहालय का स्थापना किया गया है। इस खेल खिलौना संग्रहालय में स्थानीय और आंचलिक और पारंपरिक खेलों को सम्मिलित करते हुए एक ऐसा संग्रहालय स्थापित किया गया है जहां पर बच्चों और शिक्षकों की सहायता से बनाए गए टीएलएम को स्थान दिया गया है। इसके अलावा विलुप्त होते हुए स्थानीय और आंचलिक खेलों को यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है और उनका उपयोग वह बच्चों को पाठ्यक्रम अनुरूप शिक्षा देने में करती हैं।